विकास चल रहा है। विकास के नाम पर पुरानी चीजों को तोड़ा जाता है और नई चीजों को बनाया जाता है। हमारे आसपास हर जगह नए निर्माण किए जा रहे हैं। अक्सर जब नए निर्माण किए जाते हैं तो पुरानी इमारतों या घरों को तोड़ दिया जाता है। इसके लिए वहां रहने वाले पुराने लोगों को अपने घर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। ज्यादातर लोग अपनी प्रॉपर्टी बड़े बड़े बिल्डरों को बेचकर चुपचाप चले जाते हैं और जो नहीं जाते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े बिल्डरों का प्रेशर होता है मकान खाली करने का। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ ऐसे भी मकान मालिक होते हैं जो किसी भी कीमत पर अपना मकान बेचने को तैयार नहीं होते। उनके ऊपर सरकार ने, बिल्डर ने न जाने कितने भी प्रेशर क्यों न डाल दिए, लेकिन कुछ गिने चुने मकान मालिक हैं जो अपनी जिद पे अड़े रहे और जिन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही मकान मालिकों के बारे में बताएंगे, तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटे सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नेक काम भी फटाफट कर ही दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए रोज ही एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। नंबर 1, नेल हाउस। दोस्तों, इस घर को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके चारों ओर कोई धमाका हुआ हो, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। ये घर एक ऐसे जिद्दी आदमी का है जो अपने घर को बेचना नहीं चाहता, क्योंकि उसे और जाने के पैसे काफी कम मिल रहे थे और इसकी वजह से उसे 2 साल तक लोकल गवर्नमेंट से केस लड़ना पड़ा। सरकार भी यही चाह रही थी कि हाउस ओनर मकान खाली कर दे। उसे बहुत परेशान किया गया। डेवलपर्स ने उसके घर का पानी, उसके घर की बिजली सब बंद कर दी। वो घर से कहीं दूर नदी से पानी लाने पे मजबूर हो गए। साथ में लाइट काट दिए जाने के बाद मोमबत्ती से काम चलाना पड़ा। अब आप खुद ही समझिए कि इस हाउस ओनर को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी। लेकिन दोस्तों, इस आदमी ने मकान खाली नहीं किया। अंत में बिल्डर को मुंह की खानी पड़ी। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, ऐसे इंसान ने करके दिखा दिया। अपने घर से इतना प्यार शायद ही किसी ने देखा होगा। नंबर 2, ऑस्टिन स्प्रिग्स। ऑस्टिन स्प्रिग्स अमेरिका का रहने वाला था, जिसे कई लोगों ने पैसे देकर उसकी जगह को खरीदने की कोशिश की, जिसके लिए लोग उसे करोड़ों रुपए देने को तैयार हो गए। इतने पैसे देने को तैयार हो गए कि किसी का भी मन पलट जाए। उसके ऊपर पैसों की बारिश करा दी गई। वो जो बोले उसके अरमानों को पूरा करने की बात तक कर दी गई, लेकिन हर बार ऑस्टिन मना कर देता था, क्योंकि वो और ज्यादा पैसे चाहता था। यूं कह सकते हैं कि वो थोड़ा ज्यादा लोभी हो गया था। लेकिन बिल्डर ने उसे बहुत बढ़िया जवाब दिया, और वो कैसे, ये देखिए जनाब। बिल्डर ने उसके पास की जमीन खरीद कर वहां एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिसके बाद साल 2011 में ऑस्टिन ने अपना घर $7.5 लाख में बेच दिया। इसीलिए कहते हैं कि बिल्डर बहुत ताकतवर होता है भाई। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहने में भलाई है कि नहीं दोस्तों? हमारे देश में भी तो बहुत ऐसे बिल्डर हैं जो कि दोस्तों कई लोगों को परेशान करके रखते हैं। नंबर 3, मेसफील्ड। दोस्तों, जरा इस घर को देखिए। ये अमेरिका का फेमस शहर न्यूयॉर्क है। यहाँ किसी के लिए भी घर खरीदना आसान काम नहीं है, और जिसके पास घर है वो बेचना नहीं चाहता। अब जरा इसे देखिए। एक मॉल है जिसके बीच के हिस्से में खाली जगह है, देखा आपने? उस खाली जगह में है एक छोटा सा घर। जब इस जगह पे मॉल बनाया गया तब इस घर के मालिक को करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया, लेकिन मालिक ने इसे साफ बेचने से मना कर दिया। मालिक का कहना था कि वो किसी भी हाल में अपने प्यारे घर को नहीं बेचना चाहता। इसलिए बिल्डर्स ने उस खाली जगह को छोड़कर बाकी जगह पे एक मॉल खड़ा कर दिया। बाद में उस घर के मालिक की दोस्ती कॉन्ट्रैक्टर से हो गई, और जब वो मर गई तो उसका घर कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया, क्योंकि यही उस घर के मालिक की आखिरी इच्छा थी। अंत भला तो सब भला। क्या बात है। वैसे दोस्तों, आपको कैसी लग रही है हमारी ये वीडियो? आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 4, लुओबॉगन। चाइना में एक सड़क को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए, कैसे गाड़ियां घर के बगल से जा रही हैं। पहला सवाल है, ऐसा क्यों? तो जनाब, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जगह से सड़क को गुजरना था वहां पे एक घर बना हुआ था। ये 5 मंजिला इमारत सड़क के बीचों बीच बने हुए थे, और इस घर के मालिक को इस घर को छोड़ने की इच्छा नहीं थी, और वो मालिक अपनी जिद पे अड़ा रहा। चीन की सरकार ने भी ओनर को बहुत समझाया, पर वो माना नहीं। आखिरकार चीनी सरकार ने यह फैसला किया कि रोड तो भाई बनाएंगे ही, और वो भी इसी रूट पे ही बनाएंगे। घर को आप तोड़ नहीं सकते, तो अंत में करेंगे क्या? रोड को चौड़ा करना पड़ा। आप खुद ही देख लीजिए कैसे गाड़ियां घर के बगल से होती हुई जा रही हैं। हालांकि वो घर बाद में बहुत कमजोर हो गया। घर के 5वें फ्लोर पे घर का मालिक अकेला रह गया, क्योंकि बाकी के फ्लोर लोग छोड़ के चले गए। दोस्तों, कई बार ये जानना बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर कुछ लोग इतने सनकी कैसे हो सकते हैं। भाई, अगर आपके देश की सरकार आपसे कह रही है कि घर खाली कर दो और बदले में एक और अच्छी जगह घर ले लो, तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, कई लोग नहीं मानते। वैसे इस घर की हालत ऐसी है कि ये किसी भी दिन टूट के नीचे गिर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ लोगों को किसी की बात समझ में ही नहीं आती है। वैसे जैसा देश चीन है, वहाँ ऐसे लोग ही सरवाइव कर पाते होंगे। दोस्तों, आप भी हमें अपनी राय कमेंट के जरिए दे सकते हैं। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया का ये छोटा सा घर। अब भाई आप इस मकान को देखिए। ये छोटा सा घर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है। वहाँ के इस बिल्डर ने पूरी कॉलोनी खरीद ली, परंतु ये मकान नहीं खरीद पाया। अब खुद ही देख लीजिए, पूरी की पूरी कॉलोनी बिल्डर ने खरीद ली है, लेकिन इस छोटे से घर को नहीं हटा पाया। घर के मालिक को करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया, लेकिन मकान मालिक ने इसे साफ बेचने से मना कर दिया। मालिक का कहना था कि वो किसी भी हाल में अपने घर को नहीं बेचने वाला है।
बिल्डर ने खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन मकान मालिक नहीं माना। उसने बिल्डर की एक नहीं सुनी। बिल्डर परेशान हो गया। वो घर की जगह पे शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था, लेकिन मकान मालिक की जिद के आगे उसकी एक न चली। बाद में बिल्डर को समझ आ गया कि इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर उसने फैसला किया कि वो घर को वही छोड़कर आगे का काम पूरा करेगा। मजे की बात तो यह है कि घर के ओनर आज भी उसी मकान में ही रहते हैं। कहा जाता है कि बिल्डर ने ओनर के बच्चों को भी मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चों ने भी अपने पेरेंट्स की ही तरह ऑफर मानने से मना कर दिया। क्या बात है, चाहे जितने भी पैसे क्यों न दिए जाएं, ये 1 इंच अपनी जमीर के आगे झुके नहीं। वैसे दोस्तों, इस तरह के लोग बहुत कम ही होते हैं इस दुनिया में। दोस्तों, अगर आपको ऑफर किया जाए ये, तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6,